जब व्यक्ति ज्ञान मार्ग से या भक्ति मार्ग से काल का, माया का उल्लंघन करके जब मायातीत, गुणातीत, कालातीत अवस्था को पहुंच जाता है, तब व्यक्ति का जीवन स्थायी जीवन होता है। नहीं तो ये बदलता रहेगा जीवन। 84 लाख योनि में आत्मा भटकती रहेगी, शरीरों को बदलती रहेगी। कब तक? जब तक ये ज्ञान या भक्ति के द्वारा गुणातीत अवस्था को प्राप्त न कर ले। काल एवं माया के उस पार जब तक ना पहुंच जाए, तब तक कुछ भी यहां स्थायी नहीं है। ना कोई खुशी, ना कोई गम, सब बदलते रहेंगे। शरीर बदलता रहेगा, ये दुनिया बदलती रहेगी। और ये बदलाव तब तक होता रहेगा जब तक हम भगवान तक ना पहुंच जाए, भक्ति के द्वारा या ज्ञान के द्वारा मायातीत अवस्था को प्राप्त न कर जाए। यद्यपि है ये संसार भगवान का रूप, सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, ये संसार यद्यपि भगवत स्वरूप ही है, लेकिन जीव के कर्मों के अनुसार सुख दुख रूपी फल देने वाला है। मायावी सुख दुख फल देने वाला भगवान का ये रूप है, क्योंकि हमारे कर्मों के अनुसार। एक भगवान का रूप होता है ज्ञान के अनुसार, वो है आत्म रूप। तो देह है कर्म के अनुसार, आत्मा है ज्ञान के अनुसार, और परमात्मा है भाव के अनुसार। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो भगवान है भाव के अनुसार, आत्मा है ज्ञान के अनुसार, और संसार है कर्म के अनुसार। इसलिए कहा कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो तीन चीजें हो गई, शरीर अर्थात संसार, आत्मा अर्थात ब्रह्म, परमात्मा अर्थात भावलोक। ये तीन तत्व है, आत्मा, परमात्मा और ये माया। और ये आत्मा अनादि काल से माया में लिप्त है। ये चाहे तो ज्ञान के द्वारा या भक्ति के द्वारा माया को पार करके स्थायी जीवन जी सकती है, जहां कोई परिवर्तन नहीं, जहां पर मायिक सुख दुख नहीं, जहां पर आनंद तत्व विलस रहा है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हरदम आनंद ही आनंद है। तो ये संसार से हम तीन रूपों से संबंध जोड़ सकते हैं। कर्म के अनुसार सुख दुख के रूप में संसार परिवर्तनशील, और ज्ञान के अनुसार हम इसको अपना आत्मा ही माने, संसार को आत्मवत सर्वभूतेषु, और भक्ति के अनुसार इसको भगवत रूप माने। तो संसार कर्म रूप है कर्म कांडियों के लिए, कर्म का फल है कर्म कांडियों के लिए, और ये संसार आत्म स्वरूप है आत्मवत सर्वभूतेषु। ज्ञान मार्ग में आत्म स्वरूप है संसार, और भक्ति मार्ग में भगवत स्वरूप है संसार। क्योंकि ये भागवत जी भक्ति का ग्रंथ है, इसलिए सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं कि राजन, इस संसार को भक्ति के पंथ से भगवत रूप ही माना जाता है। और आप हैं भक्त, और मैं जो कथा सुना रहा हूँ भागवत की, ये भक्ति को लेकर। इसलिए तुम संसार को अपने कर्म का फल ना मानो, और न संसार को आत्मवत मानो, संसार को मानो भगवत रूप। इसलिए श्री कृष्ण का चिंतन करते करते कहीं संसार में कहीं भी मन चला गया, साथ में योग धारणा कर लो, वो ये कि सब कुछ भगवत स्वरूप है, सब मेरे प्रभु के रूप हैं। अगुण सगुण सब आप हो, निराकार साकार, सर्व रूप धरि हे हरि, आप बने संसार। सब रूपों में आप ही हैं।